एवं तत्संबंधे यथार्थ ज्ञाने उपनीत होइते होइले आमादिग के एको नाम रूप देश काल मन बुद्धि प्रभृति जगद अंतर्गत सकल विषयेर अतीत पदार्थेर सहितो परिचितो होइते होइबे। और यह जो भयानक जो भ्रम हमारे सामने उत्पन्न हुआ है, खास करके आज के युग में, सेक्युलरिज्म और स्केप्टिसिज्म, यह दोनों है। एक तरह का अधार्मिकता और एक तरह का संदेश, तो यह दोनों ने मिला करके जो भ्रम खड़ा किया है, उससे बचने के लिए हमको नाम रूप देश काल मन बुद्धि वगैरह जगत के अंतर्गत जितने भी विषय है, उसके अतीत जो पदार्थ है, उसके साथ में परिचित होना होगा। आज का जो पूरा युग है, यह नाम और रूप के पीछे में दौड़ने की कंपटीशन है, रेट रेस है। इस रेट रेस के अलावा और कुछ नहीं है। फैमिली गैदरिंग भी होता है तो यही लोग सब बातें करेंगे कि आज मुझे इतना प्रमोशन मिला, कोई कहेगा कि मैं यहाँ पे जापान गया था यात्रा करने के लिए, हमारा कॉन्फ्रेंस था, कोई कहेगा कि मुझे मेरे बिजनेस में इतना प्रॉफिट हुआ है, कोई कहेगा कि आज मैंने बड़ी गाड़ी खरीदी है। तो यही सब बातें सभी लोग ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक यह जो वर्ल्ड है, किसके पास में ज़्यादा से ज़्यादा यह धन संपत्ति है, कितना हम धन संपत्ति का यह एक प्रदर्शन कर सकते हैं, कितना हम धन संपत्ति के माध्यम से प्रकट हुई जो सोशल प्रेस्टीज है, हमारे पास में प्रेस्टीज कितनी ज़्यादा है, कितने सेलिब्रिटीज़ और वीआईपी को हम पहचानते हैं, कितना बड़ा हमारा सोशल नेटवर्क है, कितना हमारा इन्फ्लुएंस है, यदि बिजनेसमैन है तो हमारी प्रोडक्ट कितनी चलती है। यह सब चीज़ें, यह नाम रूप के पीछे में दौड़ना, यही जैसे कि हमारा जगत बन गया है। और नाम रूप है देश और काल के भीतर में, यानी कि जो कुछ भी मटेरियल चीज़ें आप देख रहे हैं, स्पेस एंड टाइम के भीतर में तो ही है। और इस स्पेस टाइम के भीतर में बंधी हुई ये मटेरियल चीज़ों को प्राप्त करने के लिए हमको चाहिए मन और बुद्धि, ये माइंड एंड इंटेलेक्ट। तो ये नाम रूप जिस बॉक्स में बंधे हुए हैं देश काल, और इस गिफ्ट पैक के पीछे में दौड़ने के लिए जो हमको चाहिए वो है मन और बुद्धि। इसी को लेकर के हमारा जीवन है। तो यहाँ पे शरत महाराज कहते हैं नाम रूप देश काल और मन और बुद्धि, इन सबके परे, इन सबके अतीत जो पदार्थ है, उसके साथ में हमको परिचित होना होगा, तभी यह जो भ्रम है वो जगत में हमारे मन में से कटेगा। देखिए, कोई भी सोशल गैदरिंग है, किसी भी तरह का एक कम्युनिटी इवेंट है, हमेशा हम एक दूसरे को जज करते रहते हैं, हमेशा हम एक दूसरे को देखते हैं, सोचते हैं कि किसके पास में क्या ज़्यादा है। तो अभी क्या है कि जो इस तरह की ये रेट रेस में जीत जाता है, वो चाहे कॉरपोरेट वर्ल्ड में हो, चाहे ये एकेडमिक फील्ड में हो, चाहे ये फैमिली लेवल पे हो, चाहे ये मैरिज मार्केट है। जब मैरिज करने को जाते हैं तो पता चलता है कि अपनी वैल्यू क्या है, क्योंकि अपनी वैल्यू के अनुसार ही तो ये सामने दूल्हा है या दुल्हन हमको मिलने वाली है। तो उस समय देखेंगे कि बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं। मैं अभी कुछ ही समय पहले एक यंग लड़के के साथ में बात कर रहा था, तो उसकी उम्र तकरीबन 28-29 साल की है। तो मैंने उसको पूछा कि क्या कर रहे हो, तो बोला कि ये पोस्टल डिपार्टमेंट में जॉब है मेरा। तो मैंने कहा तो अच्छा है, तो गवर्नमेंट जॉब मिल गया, और क्या, तो शादी वादी किया है कि नहीं किया? तो बोला अभी तक नहीं किया है। मैंने क्या क्या राह देख रहे हो? तो बोलता है कि सब कुछ तो पहले होना चाहिए ना, घर भी होना चाहिए, स्टेडी इनकम भी होनी चाहिए, तब तो कहीं जा कर के एक अच्छी लड़की मिलेगी, वरना तो फिर लड़की भी तो अच्छी नहीं मिलेगी। मैंने कहा बात तो सही है, क्योंकि सिर्फ जॉब होने से तो चलेगा नहीं, सब तरह की बातें आपको देखनी पड़ती है। तो देखिए कि वो अभी उम्र है 28-29, तो मैंने कहा कि देरी नहीं हो जा रही है क्या? अभी अभी आजकल का मुझे इतना ख्याल नहीं, किंतु एटलीस्ट मैं जब बाहर था तो मैं देखता था कि 24, 25, 26 साल है कि वो मैरिज की एज कही जाती है। तो बोलता है, ये लड़का कहता है नहीं महाराज, आजकल तो
हम लोग थोड़ा सा देरी से ही शादी करते हैं, थोड़ा सा अपना वैल्यू बढ़ना चाहिए, बाद में ही तो फिर अच्छे से वो पात्र मिलेगा। तो देखिए कि आप शादी करने को जाएंगे तब असली में पता चलेगा कि अपनी वैल्यू क्या है, क्योंकि और कोई रिलेटिव के सामने आप अपना बड़ा बड़ा बातें करेंगे तो वे लोग मान करके हंस करके स्वीकार कर लेंगे, किंतु जब पात्र खोजने को जाते हैं तो वो जो उनके जो माँ पिताजी है वो ठीक ठीक जांच संभाल करते हैं कि बिटिया को यदि इसको दे रहे हैं लड़के को तो लड़के के भीतर में है क्या, वो तो ठीक ठीक देखना चाहिए। तो देखिए कि यह सब कुछ जो है इसी को लेकर के हमारा जीवन है, किंतु